वेलकम टू फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुना नाम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी बोलते हैं इसको। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी किसके लिए? जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आया तो टफ बन जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल लोड लेना नहीं है, ठीक है? एकदम रिलैक्स रहना है, मस्त फ्री माइंड से पढ़ो, जैसे मूवी चल रही है यहाँ पे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगा, टेंशन लेना नहीं है, बहुत ईजी है ये, ठीक है? और समझ में नहीं आए ऐसा अपनी क्लास में होगा नहीं कभी, ठीक है? तो समझ में तो आएगा तुम्हें, इसका मतलब ईजी हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर पूरी 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक चैप्टर है नहीं है, इस टॉपिक पूरी केमिस्ट्री इस चैप्टर पे है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक चीजें पढ़ेंगे अब इसके अंदर, वो आगे काम आएगी अपने 11th में भी और 12th के अंदर भी, ठीक है? तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं पूरी कहानी। तो कॉपी निकालो, किताब निकालो और पेन निकालो, ठीक है? नोट्स तुम्हें लिखने साथ साथ में, वीडियो को पॉज करके, ठीक है? या फिर वीडियो को रोक दो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिख देना, तुम्हारी मर्जी है। तो अपन शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो पहला दिमाग में आता है कि सर ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? यार सीधा दिमाग में कि सर पहले ये तो बताओ ऑर्गेनिक होता क्या है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये बताओ पहले, तो फिर जाएंगे अपन इसके बारे में डिटेल के अंदर, ठीक है? तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, नए नए कंपाउंड आ रहे थे, तो जो कंपाउंड बन रहे थे बहुत सारे, ठीक है, तो उसकी दो कैटेगरी कर दी अपन ने, ए और बी, ठीक है? क्या कहते? दो कैटेगरी थी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में क्या रखा कि जो नेचर से मिल रहे हैं, नेचर का मतलब दो चीजें, प्लांट और एनिमल से, कि जो कंपाउंड प्लांट और एनिमल के अंदर है वो कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुन लो वापिस, जो कंपाउंड प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं वो सब के सब कौन है? क्या नाम रखा उनका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो कैटेगरी बना दी है अपन ने, ठीक है? और जो मिनरल से मिल रहे हैं, मतलब इनके अलावा जो बच गया, जो बाकी मिनरल से मिल रहे हैं अपन को, अदर लिख रखा खाली में, इनके अलावा रिमेनिंग, वो सब के सब कौन है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल से दो कैटेगरी कर दी अपन ने, क्या है? जो प्लांट और एनिमल में है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो दूसरे बच गए अदर रिमेनिंग कंपाउंड मिनरल्स वाले, वो सब के सब कौन है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? यहाँ तक। फिर और देखो, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी बोलते हैं, क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे तो, अरे तुक्का लगा दो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्टडी, ठीक है? तो ये था पहले वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि जो प्लांट और एनिमल में जो कंपाउंड मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी क्या हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? दूसरा जो बच गए कंपाउंड मिनरल्स वाले जितने भी सब थे, रिमेनिंग कंपाउंड के अलावा, वो कौन है? ऑर्गेनिक, वो कौन है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन कर रखा था, ठीक है? फिर इसके बेस पे एक था साइंटिस्ट बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस, BERZILIUS। तो बर्जीलियस ने इसको, इसके बेस पे एक थ्योरी बनाई, वो थी वाइटल फोर्स थ्योरी, VITAL, वाइटल फोर्स थ्योरी। तुम बोल रहे सर ये कौन सी थ्योरी है सर, हमने नहीं सुनी कभी। सब सुनेंगे अपन, टेंशन मत लो। तो बर्जीलियस ने इसके बेस पे एक थ्योरी बनाई, वो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। उसमें इसने ये बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो तभी फॉर्म होंगे जब उनके बीच में एक मिस्टीरियस फोर्स, रहस्यमय फोर्स, मतलब एकदम सरप्राइजिंग फोर्स, रहस्यमय फोर्स, जब वो लगता है वहां पे, तब बनते ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये समझ में आया? वापस सुनो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तब बनेंगे जब उनके बीच में मिस्टीरियस फोर्स होगा, एकदम रहस्यमय फोर्स, अजीब सा फोर्स होगा, नाम नहीं पता उसको। क्या बोला? कि मिस्टीरियस फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है
किसके लिए? किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। और उस मिस्टीरियस फोर्स को उसने नाम रख दिया, उसको बोला उसने वाइटल फोर्स। इसका नाम क्या रखा इसने? वाइटल फोर्स। तो क्या बोला कि जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो प्लांट और एनिमल में मिल रहे हैं वो सब के सब किससे बने हैं? उनके बीच में एक अजीब सा फोर्स लग रहा है, मिस्टीरियस फोर्स, रहस्यमय फोर्स लग रहा है। और उस मिस्टीरियस फोर्स का नाम बोला उसने वाइटल फोर्स। ये है वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। इससे क्या पता पड़ा? इससे ये पता पड़ा कि अगर मिस्टीरियस फोर्स है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, और मिस्टीरियस फोर्स नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे। और मिस्टीरियस फोर्स कहाँ होगा? प्लांट और एनिमल के अंदर होगा। वो कहाँ होगा? प्लांट और एनिमल के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। तो इससे ये पता पड़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ही सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। जो नॉन लिविंग है, मतलब अपन बाहर से लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से, ठीक है। वापिस सुनो, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। क्या थी वाइटल फोर्स थ्योरी? बर्जेलिस ने दी। उसने क्या बोला कि जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं कहाँ बनते हैं? प्लांट और एनिमल के अंदर। तो उनकी बॉडी में एक अजीब सा फोर्स होता है, वो फोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है। फोर्स का नाम क्या बोला? वाइटल फोर्स, उसे बोल दिया, ठीक है। इससे क्या पता पड़ा कि अगर वाइटल फोर्स है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। और वाइटल फोर्स कहाँ होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका मतलब तुम लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। ये था बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी कंसेप्ट, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं केमिस्ट बोलते अपन, वो था वोलर, WOHLER। कौन था? वोलर, ठीक है। अब लैब में बैठा था, बैठे बैठे मस्ती कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ इसको, ठीक है। क्या लिया इसने? अमोनियम साइनेट लिया इसने। क्या लिया? अमोनियम साइनेट। NH4CNO, ठीक है। अमोनियम साइनेट लिया, उसमें पानी मिलाया, ठीक है। और पास में पड़ा था गैस, और गैस पे गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। वोलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट लिया, NH4CNO फॉर्मूला उसका, ठीक है। उसमें पानी मिलाया, एक्वा सॉल्यूशन लिया और गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। गर्म कर रहा, गर्म कर रहा, गर्म कर रहा, गर्म करता, पता फटाफट बदबू आने लगी बाप थोड़ी। क्या हुआ? एक इसमें आने लगी, नाक बंद कर दिया उसने कि ये क्या हो गया, ठीक है। फिर थोड़ा पास में गया, सूंघा उसको, अरे यार मजा नहीं आ रहा, बदबू आ रही है, ठीक है। फिर उसने चलो चेक करना कि है क्या, ठीक है। थोड़ा लिया, टेस्ट किया, ची 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 ची, गंदा लगे उसको। वो क्या था? वो था यूरिया। क्या था? यूरिया। सुना नाम? गर्म किया तो क्या बना? यूरिया, ठीक है। यहाँ तक हो क्या? यूरिया लिखा यहाँ तक तो ठीक है। NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। सुना यूरिया क्या होता है? नहीं सुना? अरे बहुत इजी है, बचपन से उंगली उठाते आए हो तुम स्कूल के अंदर, ये किया? सर मे आई गो टू टॉयलेट, किया नहीं है? हाँ, तो वो छोटी उंगली टॉयलेट किसके लिए होता है? टॉयलेट में क्या होता है? यूरिया होता है, होता है। तो जितने भी जो एनिमल है या ह्यूमन है, सबके टॉयलेट में क्या होता है? यूरिया होता है। और यूरिया अपनी बॉडी में है, कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये कौन था? अमोनियम साइनेट कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से तुमने लैब में क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या होगी? फेल होगी। वापिस सुनो, क्या बोला उसने? ये जो वोलर था उसने अमोनियम साइनेट लिया, उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में कुछ बच गया, उसको क्या बचा? यूरिया बच गया, NH2CO NH2, ठीक है। यूरिया बचा। और यूरिया क्या होता है? एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और किससे बना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब तुमने लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और ये थ्योरी क्या बोलती थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना सकते? सिर्फ प्लांट और एनिमल बना सकते हैं। तो इसको अपन ने कर दिया गलत, ठीक है। इसके बाद में और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने बनाया बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर। जैसे मीथेन बनाया, CH4, वो बना दिया अपन ने। एसिटिक एसिड बना दिया लैब के अंदर। तो ये सब चीजें बाद में बनती की और इसको पूरी तरह से अपन ने फ्लॉप कर दिया, हटा दिया कि नहीं, ये थ्योरी सही नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो कंसेप्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने का, वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वापस डेफिनेशन चेंज कर दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पूरा? क्या सीखा अभी तक अपन ने?
कि स्टार्टिंग में केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो दो कैटेगरी बना दी अपन ने कि जो प्लांट और एनिमल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी स्टडी। और जो बाकी जगह जो कंपाउंड है वो कौन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इनके बेस पे एक थ्योरी बनी थी, कौन सी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने बनाई थी, बर्जीलियस ने बनाई थी। क्या बोला उसने कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बीच में एक मिस्टीरियस फोर्स लगता है। वो फोर्स कहाँ होता है, प्लांट और एनिमल के अंदर। तो इससे ये पता पड़ा कि अगर तुम्हें ये बनाना है कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ बनेगा, प्लांट और एनिमल की बॉडी में ही बनेगा। ठीक है, लैब में तुम बना नहीं सकते। फिर ये क्या आया, ये केमिस्ट आया, खेल रहा था मजाक मजाक में, एक्सीडेंटली मजाक मजाक में क्या हो गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिया इसने, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो इसकी थ्योरी कर दिया फ्लॉ। और भी साइंटिस्ट थे, अभी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड बन चुके हैं जो लैब में बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस थ्योरी को अपन ने चेंज कर दिया। फिर आई मॉडर्न थ्योरी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी नई डेफिनेशन। सिर्फ कहानी सुनते रहो मस्त चिल मार के। ठीक है, फिर मॉडर्न थ्योरी आई तो उसने ये बोला कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क होगा। सिंपल सा उसने ये बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनकी स्टडी की अपन ने, तो उसमें सब में एक चीज कॉमन थी, क्या, कार्बन। क्या था, कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन वाले कंपाउंड है जितने भी, वो सब के सब होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वापस सुनो, जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड है, कार्बन और मैक्सिमम उसमें होगा हाइड्रोजन, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आएगा, तो वो सब कौन होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इसके अलावा जो कंपाउंड बच गए, जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड, ऑक्सीजन के कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड, फॉस्फोरस कंपाउंड, वो सब के सब किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वो सब कौन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन के साथ में हमेशा कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। दोस्ती अच्छी होती है, बेस्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन इसका। तो कार्बन के साथ में कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। कभी कभी ऑकेजनली, कि मान लो होली आ गई, दिवाली आ गई, ईद आ गई, तब कभी ऑक्सीजन आ जाता है, कभी नाइट्रोजन आ जाता है, कभी फॉस्फोरस आ जाता है, कभी सल्फर आ जाता है, कभी हेलोजन आ जाते हैं। हेलो ग्रुप पूरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। कभी कभी मेन दोस्त कौन है, पक्का दोस्त कौन है, हाइड्रोजन। ये है कभी कभी आते हैं साथ में, घूम के साथ में दिवाली टाइम में मिल गए, और भाई कैसा है, मस्त, ये वाला। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन के साथ में कौन रहता है, हाइड्रोजन होगा, वो साथ में ही रहता है। कभी कभी ऑक्सीजन आ जाता है, कभी नाइट्रोजन, कभी फॉस्फोरस, कभी सल्फर, कभी हेलोजन, हेलो ग्रुप पूरा। ठीक है, इनऑर्गेनिक कौन, कार्बन के अलावा कौन से बचे, नाइट्रोजन का पूरा ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे कैसे सल्फर के पूरा ग्रुप, ऑक्सीजन का पूरा ग्रुप, वो सब के सब बच गए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड अदर देन कार्बन आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर वापस वो का वो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये है मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने की, और उसके बेस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं डिस्टिंग्विश कर दिया। ठीक है, अरे चमका कि नहीं चमका, क्या दिमाग में पूरा। ठीक है, कार्बन वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक बच गए वो इनऑर्गेनिक, ये तो साथ में आएंगे थोड़ी देर के लिए, दोस्ती निभाते थोड़ी थोड़ी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अरे बहुत इजी है, टेंशन मत लो तुम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी है। ठीक है, पूरी याद हो जाएगी तुम्हें मुंह पे, टेंशन मत लेना। फिर आता है कि ये जो कार्बन है, कार्बन वो नेचर में होता तो बहुत छोटा सा है, इत्तू सा होता, इत्तू सा, इतना होता सिर्फ कार्बन, बहुत कम प्रेजेंट है। और कंपाउंड कितने हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। अब इतनी कम क्वांटिटी और इतने सारे कंपाउंड, ऐसा कैसे बन रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ ये कर रहा है। तो दो टाइप की गड़बड़ करता है वो, कौन कौन सी, एक तो है कैटेनेशन और एक है टेट्रावैलेंसी। तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं, मतलब ऐसा वो दो प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा करता है। तो कार्बन की एक तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है टेट्रावैलेंसी। ये दोनों वर्ड तुमने 10th में पढ़ रखे हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हमने पढ़ा ऐसा, सर हम ऐसी गलती नहीं करते, हम नहीं पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया होगा, हमको नहीं पता। अरे सुन रखा है कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, केमिस्ट्री का चैप्टर 4th 10th का था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अरे ये तो याद है क्या, नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं, चलो
था कार्बन के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन की और टेट्रावैलेंसी की। सुन लो वापस बताता हूँ। कैटेनेशन में क्या होता है कि एक के बाद एक चेन बना रहता है, ठीक है। क्या करता है? चेन फॉर्म करता है। क्या करता है? चेन बनाता है कि एक कार्बन था, दूसरे जुड़ गया, तीसरे से बॉन्ड बनाया, चौथे से बनाया, पांचवे से बनाया, ठीक है। ऐसे एक एक करके बॉन्ड बना रहे हैं वो, कभी लेंथ ऐसे बनाते हैं, कभी इधर बना रहे हैं, कभी इधर बना रहे हैं। तो ये जो है कैटेनेशन, मतलब चेन बनाना, चेन की फॉर्म में बॉन्ड बनाना, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, ठीक है। जैसे मूवी देखा होगा तुमने कि जितने भी जो होते हैं ये वैम्पायर होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मान लो एक बन गया वैम्पायर, उसने दूसरे को खा लिया, दूसरे को टच किया, वही बन गया वैम्पायर बनता है। तीसरे को टच किया तो वो भी क्या होगा, वैम्पायर बन गया, उस टाइप से। तो जिसके कांटेक्ट में आता रहेगा वो क्या बनेगा, पूरा चेन बनती रहेगी उसकी। कार्बन से भी बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, कभी कभी नाइट्रोजन आ जाता है, सब आ जाएंगे लाइन से। तो वो था कैटेनेशन, चेन की फॉर्म में बॉन्ड बनाना, कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी, ये क्या होता है? टेट्रा, चार। तो वैलेंसी कितनी होती है? चार। इसका मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है वो, और 4 बॉन्ड ही बनाता है। क्या है? टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी कितनी है? 4। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड है तो क्या हो, कंपाउंड बहुत ज्यादा बन जाएंगे इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, कभी कभी मूड और डबल बॉन्ड बना देगा, कभी मूड हो गया इसका तो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो ऐसा करके क्या बहुत सारे बॉन्ड बना देता है वो। तो कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन क्या मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। कितना इत्तू सा है, छोटा सा, फिर भी बहुत सारे कंपाउंड बना दिए इसने, ठीक है। यहाँ तक, अरे यहाँ तक ठीक है? बोलो, तुम बोलते नहीं हो यार, ठीक है यहाँ तक। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है तुम्हें पता ही है वैसे, सुन लो वापिस। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन नेचर इज वेरी लेस बट ऑल्सो इट फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड, वाई? वापिस सुनो। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन नेचर इज वेरी लेस देन ऑल्सो इट फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड, वाई? क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी इट फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। 1 मार्क्स में आया तो इतना लिखना है, 2 में आए तो कहानी बड़ी करनी है पूरी कि सर ये कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, किसी और से बनाएगा, फिर और बनाएगा, बनाते बनाते क्या एक पूरी चेन बना देगा। टेट्रावैलेंसी में क्या होता है सर, वैलेंसी 4 होती है तो कभी सिंगल बॉन्ड बनाता है, मर्जी होगी डबल बॉन्ड बना देगा, मूड हो गया ट्रिपल बना देगा, ठीक है। तो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाते बनाते क्या बहुत सारे कंपाउंड बना देते हैं ये। तो ये था अपने कार्बन के कंपाउंड के बारे में छोटा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आगे कहानी सुनते हैं। अब जो केमिस्ट्री शुरू होती है, अगर तुमने एनसीईआरटी का पेज पढ़ा होगा तो उसमें एक आया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे कहीं ना कहीं है सिग्मा एंड पाई। तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आ गए सिग्मा ने पाई? पाई तो सुना हुआ लग रहा है तुम्हें कहीं ना कहीं, ये सर पाई सुना मैथ्स में 22/7, अरे 3.14 वही है क्या? सिग्मा क्या सर? सिग्मा को लिखते अपन ऐसे ही है। अब सर ये क्या होता है? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, कौन है ये? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पे मैथ मत लगाना, ठीक है। पाई का मतलब इनसे नहीं है। तो फिर क्या होता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड? ये वैसे अपन ने 4th चैप्टर में पढ़ रखा है कोवैलेंट बॉन्ड में, केमिस्ट्री का 11th का 4th चैप्टर केमिकल बॉन्ड पढ़ रखा है, उसमें डिटेल में पढ़ा था पूरा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और तुम्हारा मुंह देख के लगता नहीं कि मुझे तुम्हें याद है कुछ ना कुछ, ऐसा एकदम अजीब सा चेहरा बना रखा है, एकदम गंभीर चेहरा, लगता नहीं कि तुम्हें कुछ भी याद है इसके अंदर। वापिस पढ़ना है क्या? वापिस पढ़ाते हैं अपन, टेंशन मत लो, तुम रो मत, ठीक है, रो मत, टेंशन मत लो, वापिस पढ़ लेंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। चलो तो यहाँ पे जितना काम है उतना बता रहा था मैं तुम्हें। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो बनता है एस एस ओवरलैपिंग से, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ऑर्बिटल तो पढ़ रखा है 2nd चैप्टर में, अरे सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, हाँ वही है। या फिर बन जाएगा एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, या फिर पी और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। अभी सुन लो, बता दो और डिटेल में, टेंशन मत लो तुम। पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो बनता है पी और पी बॉन्ड से ही बनता है, पी और पी की ओवरलैपिंग से। पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं तब बनता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, उसकी एक्सिस पे बनता है। ये क्या बनता है? ये क्या बनता है? जो एक्सिस के ऊपर और नीचे, साइड वे ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको,
मत लोड लो, रिलैक्स बैठो तुम, पूरा बताऊंगा मैं। चलो एक एग्जांपल ले लो इससे, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा। चलो क्या देखो पूरा डिटेल में। सिग्मा किसकी माँ, सिग्मा। जैसे मान लो फ्लोरीन है F2, ठीक है, फ्लोरीन है F2, ऐसे बनता है F और F, सिंगल बॉन्ड होता है F2 के बीच में, फ्लोरीन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो इस फ्लोरीन का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है 1s2 2s2 2p5 होता है, 9 नंबर पे आता है 225, ठीक है। इसको लिखे तो ये भी वही है 1s2 2s2 2p5, दोनों सेम ही तो है भाई, 9 नंबर दोनों है। इसको P वाले को थोड़ा अपन जूम करके लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, जूम करो इसको, खोल के लिखो पूरा, क्या होगा ये 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। अरे ठीक है, यहाँ तक है। x वाले ऑर्बिटल में 2, y वाले में 2, z वाले में 1, 2 2 1। ये सेम काम यहाँ करते हैं अपन, 1s2 2s2 2p5 था तो 2px2 2py2 और 2pz2, ठीक है। 2 थोड़ी है, 1 आएगा, 5 तो थे इलेक्ट्रॉन, बस हाँ मैं आ कर सर, सही है सही है, कहाँ सही है, 2pz1, 5 था, 2 x में चले गए, 2 y में चले गए और 1 चला गया z के अंदर, ठीक है। तो जो पार्शियली फील्ड है, कौन पार्शियली फील्ड है, ये z वाला, ये और ये दोनों बनाएंगे बॉन्ड, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तुमने एक चीज पढ़ रखी है सेकंड चैप्टर के अंदर, अरे पढ़ रखी है, मैंने पढ़ाई है। वो ये होता है कि इनका शेप बता रखा मैंने, जैसे s वाला होता है, s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, p वाला कैसा होता है, डंबल शेप का, अरे डंबल बाइसेप, जिम वाले डंबल, वही उस शेप का होता है। तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, कैसे बनेगा देखो, इसको बनाता हूं मैं 2pz को, ऐसे बनता है, ये दूसरा कौन है, ये दूसरा फ्लोरीन, इसका ये भी z में ही है, एक्सिस कौन सी है, z वाली है। अब जब दोनों पास में आएंगे, लाओ दोनों को, ये कौन है 2pz, ये भी है 2pz, दोनों को पास में लाओ, क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पे होगी ओवरलैपिंग। अरे ऐसा बन जाएगा, दोनों पास में ले आओ इनको। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये इधर इधर, ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अरे क्लियर है, फ्लोरीन के बीच में जो एटम था, उनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो गई, ये क्या आपने लिए, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक। दूसरा देखो, अब बोलोगे पाई बॉन्ड कैसे बनता है सर, उसको देखते हैं। जैसे पाई के लिए एग्जांपल लेते हैं अपन, ऑक्सीजन लेते हैं अपन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, कैसे बनता है ऑक्सीजन, ऐसे लिखते हैं O डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हैं O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसका बनाते हैं बॉन्ड अपन, इधर देखो, इसको मिटाओगे, मैं लिखना तुम्हें इतना सही है, फोटो खींचना इसका तो फोटो खींचो एक बार, फोटो खींचना तो फोटो खींचो, फिर मैं मिटा देता हूँ एक बार, जरूरत पड़ेगी मुझे। खींच लिया, थोड़ा साफ करूं मैं, ठीक है, इतना मिटा रहा खाली मैं, इतना। इसको बनाते हैं, ऑक्सीजन का है O डबल बॉन्ड O, तो इस O का लिखते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, 4 होता है, 4 2 6 और 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो 2p4 है, दूसरा भी सेम टू सेम वही होगा, दूसरे का अलग भी, वो लिख नहीं रहा हूं मैं, इसको जूम करके लिखो, खोल के लिखो पूरा। अरे जूम करना आता है, मोबाइल में किया होगा, 2px2 2py और 2pz1 1। अरे ठीक है, यहाँ पे 2p4 था, 2px2 2py1 2pz1, दूसरा वाला सेम टू सेम है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये y वाला खाली है, z वाला खाली है, तो दूसरा इन खाली में ये लिख रहा हूँ, पीछे वाला खाली 2px2 2py1 2pz1। इधर भी दूसरे वाले में क्या है, y खाली है, y और z का खाली इलेक्ट्रॉन है। तो जो खाली वाले एटम होते हैं ऑर्बिटल, वो बनाते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो py खाली है, तो py वाले से बॉन्ड बनाएगा, pz वाले से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और y का शेप कैसा होता है, py का डंबल शेप, z वाला कैसा होगा, डंबल शेप। फर्क क्या होता है, सिर्फ इनके ऑर्बिटल एक्सिस का फर्क होता है, ये y में होगा, ये z में होगा। बना देते हैं अपन इधर, y z को बना देते हैं, ये y में सपोज
और इधर है जेड में, खाली है दोनों। ये है वाई में 2py, ये है 2pz। ये एक ऑक्सीजन एटम है, उसको बनाया मैंने। जो खाली ऑर्बिटल है वो दूसरा, इसको बना दो। ये कौन है 2py1 2pz1। अब दोनों को पास में लाओ, बॉन्ड बनाना, पास में आएंगे दोनों, लाओ दोनों पास में। ऐसा हो जाएगा, पास में आएंगे तो यहां पे ये जो हो रहा है ये क्या बनेगा, जो उसकी एक्सिस पे हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी एक्सिस है, दोनों का न्यूक्लियस यहाँ पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर नीचे साइड वे ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग बोलो या साइड वे बोलो, तो वो बनेगा पाई बॉन्ड। कैसे बनेगा, देखो ये जो जेड वाला तो काम में आकर बॉन्ड बनाने में, पी वाले खाली इन दोनों, ठीक है। तो ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, इधर इसको ऐसे बनाते हैं बॉन्ड, ये डॉटेड लाइन से। ये लाइन नहीं है, लाइन क्या बॉन्ड को बता रही है। तो जो ऊपर नीचे बनी ना ओवरलैपिंग हो रही है, साइड में ओवरलैपिंग, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ऊपर नीचे दोनों मिला के क्या है, पाई बॉन्ड है वो। अब थोड़ा क्लियर हुआ, वापस सुनो, वापस सुनो। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे एक्चुअल में ओवरलैपिंग हो रही दिख रही तुम्हें, तो क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड। और ऊपर नीचे ओवरलैपिंग हो रही है, साइड में ओवरलैपिंग, तो क्या हो गया पाई बॉन्ड बनाइए, ठीक है। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड वाला एग्जांपल। यहाँ पे सिग्मा भी बनाना है, पाई भी बना, ठीक है, दोनों बन गए। अब इसमें एक चीज पता पड़ रही है अपन को, वो सुनो इधर, कि जब फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड था, सुनो, जब सिंगल बॉन्ड था तो क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सुनो, नोट करो इसको, कि जब सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। पता पड़ा, सिंगल बॉन्ड था तो क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। इधर देखते हैं कि जब डबल बॉन्ड था तो एक तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर नीचे मिला के क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड। दो नहीं है, एक ही है वो। अरे भाई दो नहीं है, ऊपर नीचे एक ही है वो। वापिस सुनो, कि जब डबल बॉन्ड था, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो बना सिग्मा, और ऊपर नीचे मिला एक क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड के लिए। इसको दिमाग में फिट रखना, अभी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने में, कल करेंगे क्वेश्चन तो अपन। यहाँ तक ठीक है। ऑक्सीजन कैसे बनाया भाई, इनकी जो खाली वाले थे उनको बनाया मैंने एक्सिस के फॉर्म में। ये वाई में था, ये जेड में था, ये वाई में जेड वाले तो क्या आ गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी, क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। ऊपर बच गया, ऊपर नीचे खाली बॉन्ड बच गया, तो वो बनाएंगे वो साइड पे ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, क्या बना, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लो ट्रिपल बॉन्ड वाले का, उससे कुछ पता पड़ेगा तुम्हें। याद रखना, ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, डबल बॉन्ड तो मतलब एक सिग्मा एक पाई। तीसरा एग्जाम्पल लेते देखो, जैसे नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो फॉर्मूले को, क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। अरे याद है कि 10th में पढ़ रखा है, नहीं पता, याद कर लो। नाइट्रोजन, वापस सुनो कैसे बनता है, देखो एक नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 होते हैं। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन। 7 नंबर पे आता है, 2,5 होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, 3 की बनती शेयरिंग, तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं 2,6। सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं, कितने चाहिए, 2 चाहिए एक्स्ट्रा, तो डबल बॉन्ड बना दिया इसने, 2 की शेयरिंग कर दी। यहाँ पे लिखा था फ्लोरीन F2, यहाँ था कुछ फ्लोरीन, उसमें क्या था, आउटर मोस्ट में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक चाहिए था, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। इसको देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, बोलो क्या होगा, 1s2 2s2 2p कितना 3। सेम इसका भी होगा, इस नाइट्रोजन का भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 सेम होगा। इस p3 वाले को थोड़ा जूम करके लिखो, खोल के लिखो, क्या आएगा, डायरेक्ट करो मैं, 2px 2py 2pz, 3 थे, एक तीनों को दे दिया, एक तीनों को दे दिया। इधर भी तो है 2px, मैं काम करता खाली वही लिखता, पीछे वाला खाली 2px 2py 2pz,
होगा, तीनों में एक एक होगा, 1 1 1, आउटर मोस्ट में 3 थे, 3 तो पी में थे, एस में 2 थे। अरे ठीक है, यहाँ तक 1:2 2p3 था, 2p3 को मैंने अलग से लिख दिया खोल के पूरा, 2 1 1 1 1 1 1। अब करनी ओवरलैपिंग, करा दो। अब देखो x भी खाली है, y भी खाली है, z भी खाली है, तीनों खाली है। चलो यहाँ पे देखो, ये x एक बनाते हैं, y इससे बनाते हैं अपन, ये y थोड़ा सा काम करते सही बनाते हैं, पतला करते इसको, ये x बनाया, ये y वाला तीसरा हुआ ना z। अब ठीक है, थोड़ा रंगीन, ये है 2pz, ये किसी एक को x ले लो, ये 2px ले रहा हूं मैं, किसी एक को x, किसी को y, किसी को z, तुम्हारी मर्जी है। और 2py दूसरा फ्लो और ना नाइट्रोजन दूसरा वाला, सेम टू सेम बनेगा यहाँ पे, कंट्रोल C कंट्रोल V। सेम काम यहाँ पे होगा, 2pz इधर वाला, 2py और ये 2px, ठीक है। अब तीनों को लाओ पास में, इधर देखना, ये जेड ऐसे बनाया ना, ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर और अंदर। जेड वाला कैसे, ऐसे बाहर की तरफ है, ऐसे बना है इधर, ये दिख रहा तुम्हें ऐसे, ऐसे नहीं है, क्या है, ऐसे है, एक एक्स में, एक वाई में, एक बाहर जेड की तरफ, ठीक है। इनको लाओ पास में लाओ, क्या होता है, ओवरलैपिंग कराते हैं अपन। एक तो ये है, फिर इधर वाला ये, इधर वाला बनाते हैं अपन ऐसे, इसका इधर वाला, पाई वाला, जेड बच गया। अब देखो ध्यान से देखना, जो एक्चुअल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ये इधर, ये क्या बन गया, बोलो, सिग्मा के पाई। एक्चुअल में ओवरलैपिंग क्या बन गया, सिग्मा के पाई, क्या बना, सिग्मा बन गया, ठीक है। जो वाई वाले थे ऊपर दोनों, ये कुछ बनाएंगे बॉन्ड, वाई वाले दोनों ब्लैक ब्लैक, ऊपर नीचे दोनों तरफ, कौन सा बना, पाई बॉन्ड। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे साइड में ओवरलैपिंग हो रही थी, क्या बना, पाई बना। ये भी तो बचा, ये वाला, ये ब्लू कलर का, इसको बनाओ, जेड वाला, ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रिपल बॉन्ड था, एक बना सिग्मा और 2 बने पाई। अरे ठीक है, 1 सिग्मा 2 पाई, किसकी हेल्प से बने, ट्रिपल बॉन्ड होने पे। तो पाई बॉन्ड कैसे बना पता पड़ा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना पता पड़ गया। सिग्मा बॉन्ड क्या है, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बनेगा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साइड पे ओवरलैपिंग, ऊपर नीचे या लेटरल ओवरलैपिंग, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग, तो बनेगा पाई बॉन्ड। ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड एक ही होता है, ऐसा नहीं कि सर ऊपर ने वो नीचे 2 तो होने चाहिए, 4 होने चाहिए, वो नहीं, ये पूरा एक है, फिर ये पूरा एक है, ठीक है। वैसे इसमें और भी पॉइंट होते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, और भी है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ने जरूरत नहीं है, वो अपने 4th चैप्टर पढ़ रखे, वो तुम वहां से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, सिंपल से याद क्या रखना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो सिग्मा बॉन्ड, साइड पे ओवरलैपिंग, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग तो पाई बॉन्ड, सीरियस है, ठीक है। फिर एक और चीज समझ के बनना है कि सिग्मा बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड से बनेगा, फिर अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे अपन बाद में, कल कर देंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ दो। जैसे क्या क्या पढ़ा अपन ने, अभी सुनो क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखो शुरू कहाँ से किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप ए ग्रुप बी कैसे पता पड़ा कि जो नेचर से मिल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो मिनरल वाले हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई, उस पर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर वहां पे आए थे बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी, उसने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे बनते हैं, उनके पीछे मिस्टीरियस फोर्स है, रहस्यमयी फोर्स है, उसको क्या बोला उसने, वाइटल फोर्स बोला। और वाइटल फोर्स अगर है
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। और वाइट रिपोर्स किस में होता है, किस में होता है, प्लांट और एनिमल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हैं तो तुम लैब में नहीं बना सकते। फिर एक आया वॉलर, क्या बोला वॉलर ने कि लैब में था, क्या लेता, अमोनियम साइनेट लिया, पानी मिलाया, थोड़ा गर्म किया, गर्म करते करते क्या बन गया, यूरिया बन गया। तो इनऑर्गेनिक से बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या हो गया, बायोटिल पोस्ट थ्योरी को फ्लॉप कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर नया कंसेप्ट आया ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने का, क्या था कि जो कार्बन वाले कंपाउंड है ऑर्गेनिक, कार्बन क्या जो बच गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, वो सब कौन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर आया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बना, पाई बॉन्ड। फिर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पता पड़े हमको कि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बनेगा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन कल, ठीक है। टाटा बाय बाय।